हमारी स्टडी हमारे मूड पे नहीं डिपेंड करना चाहिए कि आज हमने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, कल बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो वो काम नहीं करता है। कंटिन्यूअसली 10 महीना 12 महीना रहता है, उसको अगर डेली हम लोग 4 आवर सेल्फ स्टडी करते हैं और 3 घंटे का लेक्चर रहता है, तो फिर आराम से ये जो रहता है अच्छे रैंक हम लोग गेन कर सकते हैं इसमें। जितना मेहनत हमने किया है हमारे पीछे आपने भी उतना ही मेहनत किया है, तो सर कांग्रेचुलेशन टू यू एंड जीडीसी पूरी जीडीसी टीम को सर। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना, अगर आपने मेहनत की है शिद्दत से तो सफलता आपके कदम चूमती है। मेहनत, कठिन परिश्रम, इन सभी चीजों से हर एक चीज वो पाया जा सकता है जो आपने सोचा है, जिस चीज का आपने ड्रीम किया है। आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के भी रिजल्ट में जुडिशंस ने अपना परचम लहराया है, जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा आगे बढ़ते रहते। उसी कड़ी में आज मैं मिलने वाला चाहता हूँ सुमन श्याम ठाकुर से, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इस बार के जीपैट 2026 के एग्जाम में इनकी ऑल इंडिया रैंक 215 अचीव इन्होंने किया है। तो सबसे पहले सुमन, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन से शानदार से रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप लोगों को भी, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। जितना मेहनत हमने किया है हमारे पीछे आपने भी उतना ही मेहनत किया है, तो सर कांग्रेचुलेशन टू यू एंड जीडीसी पूरी जीडीसी टीम को सर। सुमन, कैसे आपने जीपैट के एग्जाम देने का सोचा, कहाँ से ख्याल आया और कैसे जीडीसी से जुड़े, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं जब थर्ड ईयर में था तब मतलब उसके बाद बी फार्मेसी के बाद और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं वो सब मैं एक्सप्लोर कर रहा था। तो वहाँ पे था एमबीए था, मास्टर्स था, तो मेरा झुकाव एमबीए की तरफ ज्यादा था। मैं एमबीए की तरफ ज्यादा मैं इंटरेस्टेड था। फिर मुझे मास्टर्स के बारे में पता चला और मास्टर्स में जब मुझे पता चला कि जब जीपैट क्वालिफाई करते हैं और वो 12,400 रुपीज मंथली स्टाइपेंड मिलता है, मतलब 2 साल का अराउंड 3 लाख रुपया हो जाता है वो सर। और अच्छे कॉलेजेस से अगर करते हैं तो प्लेसमेंट भी डिसेंट मिलता है, 6 to 8 के बीच में स्टार्टिंग रहता है। तो वो एक मेरे दिमाग में था और उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं मास्टर्स के लिए या जीपैट के लिए मैं प्रिपेयर करूं, जीपैट और नाइपर के लिए। जीडीसी के बारे में मुझे पता चला सर जब मैं सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करता था, तो मैं एक बार गूगल पे मैंने सर्च किया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पीपीटीज या कुछ कंटेंट अवेलेबल है क्या। तब मुझे जीडीसी का एक पीडीएफ मिला था, वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का था। उसके बाद लेटर ऑन मुझे कोलॉजी का वहाँ पे मिलने लगा, जो बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट नोट होते रहते हैं। तो मैं क्या करता था, अपने घर से कॉलेज जाने के टाइम पे मैं वो शॉर्ट्स नोट मतलब पढ़ता था। लाइक जब सेशनल रहता था, सेमिस्टर रहता था, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता था कि वो इजी टू अंडरस्टैंडिंग रहती थी और बुलेट पॉइंट्स रहते थे। तो सर तब मुझे जीडीसी के बारे में पता चला। जब मैं फाइनल ईयर में था, मैं 225 पास आउट हूँ, तो उस टाइम पे मैंने जीडीसी का मैंने सिर्फ फिंगर टिप मैंने बुक लिया और वो फिंगर टिप बुक मैंने पूरी अच्छे से थॉरोली 3 से 4 बार मैंने पढ़ा। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे सेमिस्टर था और प्रोजेक्ट वर्क भी रहते हैं, तो वहां पे भी हमारा जो रहता है माइंड डाइवर्टेड रहता है, थोड़ा सा वहां पे भी हमारा एनर्जी जाता है। तो इस कारण मैं अपना 100% नहीं दे पाया था उस टाइम पे। तो तभी भी मैंने सिर्फ जीडीसी एट योर फिंगर टिप से पढ़ के मैंने अराउंड 180 मार्क्स के अराउंड मैंने स्कोर किया था उस टाइम पे, जबकि उस टाइम पे कट ऑफ 216 था। तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ और ये ज्यादा टफ नहीं है। तो फिर मैंने जीडीसी के ऐप के बारे में जाना उस टाइम पे, फिर मुझे कोर्सेज के बारे में पता चला और मैंने प्राइम फिर ज्वाइन किया। और उसके बाद तो सर आप लोगों ने इतनी हेल्प किया, लेक्चर्स के थ्रू मोटिवेट किया, कंटिन्यूसली गाइड किया और भी बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में। और उसका रिजल्ट सर आपके गाइडेंस के कारण और मेरे मेहनत के कारण ये 215 रैंक मैंने लेके आया हूँ सर। बिल्कुल सुमन, जब 215वीं रैंक देखी रिजल्ट में, लिस्ट में, तो कैसा फील हुआ? कैसा एक्सपेक्ट किया था इतनी अच्छी रैंक लाने का? सर मैंने एक्सपेक्ट किया था 600 to 700 रहेगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे लगा कि फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी थी कि कैसे भी क्वालिफाई हो जाऊं, क्योंकि मेन जो रहता है आप कितना भी प्रिपेयर करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक डर रहता ही है कि कहीं मेहनत तो हमने कहीं कम नहीं कर ली, कहीं दूसरे बच्चे हमसे ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पहला था कि क्वालिफाई कर जाऊं। जब आंसर की रिलीज हुआ तो मुझे था कि 700 to 800 के आसपास आएगा, लेकिन जब सुबह में मैंने देखा कि ये 215 रैंक है, तब से सर मुझे मतलब मैं दो अपने आप को पिंच कर रहा हूँ कि ये मतलब सही बात है कि ये ड्रीम है ऐसा। तो सर थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है, ये कह सकते हैं सर। मतलब आपके टोटल मार्क्स कितने बने थे?
सर मेरे टोटल मार्क्स बने हैं इस बार बने हैं 274 मार्क्स बने हैं सर। 274, बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, हम्म, अभी आप नाइपर का एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो? जी सर, मैं नाइपर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये जीडीसी के थ्रू ही, वहाँ पे जो लेक्चर्स और जो बुक्स वगैरह है उसी को पूरा फॉलो कर रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो अभी जीपैट में इतनी अच्छी रैंक 215 है, तो मोटिवेटेड हो नाइपर में भी अंडर 100 लाने के लिए? सर 100 से भी अंडर 100, अंडर 50 और उससे भी सर, जितना जितना करीब आ सकता हूँ रैंक वन के उतना, या रैंक वन भी कह सकते हैं सर, उसके लिए भी बिल्कुल मैं उतना बिल्कुल। डेडिकेशन के साथ मेहनत करूंगा। क्योंकि मुझे एक ये समझ में आ गया कि एग्जाम टफ नहीं है, बस थोड़ा सा काम रहना है, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उसे बार बार थोरोली रिवाइज करना है, और सबसे जरूरी बात कि कंसिस्टेंट रहना है। बिल्कुल हमारी स्टडी हमारे मूड पे नहीं डिपेंड करना चाहिए कि आज हमने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, कल बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो वो काम नहीं करता है। कंटिन्यूअसली 10 महीना 12 महीना रहता है, उसको अगर डेली हम लोग 4 आवर सेल्फ स्टडी करते हैं और 3 घंटे का लेक्चर रहता है, तो फिर आराम से ये जो रहता है अच्छे रैंक हम लोग गेन कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो अपने जो जूनियर्स होंगे या आगे चल के 2027 में जीपैट का एग्जाम देंगे या जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए क्या सजेशन दोगे? सजेशन सर यही है कि ऐसे बस ब्लाइंडली जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, थोड़ा सा गाइडेंस हम लोग को इस मोमेंट पे चाहिए रहता है। तो गाइडेंस के लिए डेफिनेटली मतलब कोई अच्छी सी बुक जो रहता है वो रेफर करनी चाहिए, या तो फिर किसी, मतलब जैसे कि अभी जीडीसी हो गया, जीडीसी क्लासेस हो गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, हमें बस यहाँ पे आना है, बाद बाकी सब जो रहता है गाइडेंस यहाँ के टीचर्स हमें बताते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये टेस्ट आ रहा है इसके लिए प्रिपेयर करो, ये टॉपिक आ रहा है इसके लिए प्रिपेयर करो। तो वो डॉट 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 बनते जाता है, और हम लोग लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो कनेक्टिंग डॉट रहता है, जो पूरा वो लाइन बन के आता है। तो मैं गाइडेंस ये दूंगा कि एक प्रॉपर जो रहता है ये सिलेबस पकड़ो, एक प्रॉपर जो रहता है बुक्स पकड़ो जहां से पढ़ना है, और एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं करना है, रोज जो रहता है रोज 3 to 4 आवर्स पढ़ना ही है। अगर पढ़ोगे नहीं तो यही अभिषेक सर ने कहा था, जिस दिन पढ़ो ना उस दिन तुम्हें खाना खाने का हक नहीं है। तो वो दिमाग में रखना है कि अगर आज मैंने पढ़ा नहीं है तो मैंने कुछ अर्न नहीं किया है, मैंने कुछ गेन नहीं किया है, तो मुझे बिल्कुल हक नहीं है कि मैं आराम से खाना खा के मैं सो जाऊं। तो ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। और कंसिस्टेंट रहना है सर। यस सर। मन, बहुत अच्छे आपके थॉट्स हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। और हम चाहते हैं कि अभी जैसे आपने इतना अच्छा किया इस बार डिबेट के एग्जाम में और नाइपर में, और भी अच्छा आप करो, और भी अच्छी आपकी रैंक है। पूरा हमें भरोसा भी है और हमें उम्मीद भी है आप अच्छा करोगे। और जो लोग भी ये सेशन, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, जरूर आपसे मोटिवेटेड होंगे, जरूर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और पूरी टीम एक बार फिर से आपको इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हम उम्मीद करते हैं आप जीवन में जहां भी रहें हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा जो भी आपने सोचा है वो सारी चीज आपको प्राप्त। थैंक यू वेरी मच सर।